बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि गाय भैंसों में टीका रखवाने के बाद 2 या 3 दिन बाद जो गायें और भैंसें हैं वो पेशाब करने वाली जगह से खून निकालती हैं। तो लोग अक्सर ये समझते हैं, मिसकंसेप्शन है, गलती है समझने में, नॉलेज ना होने की वजह से, कि जो बच्चा बना था या वो बच्चा गिराया इसने, या अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, या अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी इंजरी हो गई है जिसकी वजह से ये ब्लड आया है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे मेट ईस्ट्रस ब्लीडिंग कहते हैं। अब अगर मैं इसे सादा अल्फाज में समझाऊं कि जब जानवर ईस्ट्रस में आता है, हीट में आता है। अच्छा, इससे पहले एक और बात कि अगर टीका ना रखवाएं, फॉर एग्जांपल ऐसी हीट आई है जिसे साइलेंट हीट कह सकते हैं, जिसमें जानवर ने बहुत ज़्यादा अलामात जाहिर नहीं की, या फिर फार्मर को किसी वजह से मसरूफ़ होने की वजह से, या जानवर ज़्यादा होने की वजह से, जानवर भीड़ में ज़्यादा हैं, जानवर का ग्रुप जो है वो एक कंस्ट्रिक्टेड, एक तंग जगह पे बहुत ज़्यादा जानवर रखे हुए हैं, तो वहाँ पे फार्मर को नहीं पता चला कि ये जानवर हीट में आया है। लेकिन 2 दिन बाद, हीट गुजरने के बाद, फार्मर पूछता है, चेक करवाता है कि इस जानवर को चेक करें कि कहीं से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कि ये इस तरह की जो धारें हैं, जो खून वाली धारें कह सकते हैं, निकाल रहा है, तो इसकी क्या वजह है। तब फिर डॉक्टर्स रातों से चेक करते हैं और बताते हैं हम कि ये जानवर आपका 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हीट में आ चुका है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई टीका का ज़ाया हो जाना, इंजरी हो जाना। अगर इंजरी होगी तो फ्रेश ब्लड आएगा, आपको पता चलेगा कि अगर इंसानी जिस्म पे भी एक कट लगे तो एक फ्रेश ब्लड आता है। लेकिन जब उस जगह से ऐसा कोई मवाद आता है तो वो थिकी होता है, चिमटने वाला, स्टिकी सा होता है। जो नॉर्मल खून निकलता है किसी इंजरी की वजह से वो और तरह का होता है, बिल्कुल वो पतला होता है, गाढ़ा इतना ज़्यादा नहीं होता, और वो चिमटने वाला स्टिकी मटेरियल नहीं होता। तो ये ईस्ट्रस जब आती है, जब जानवर हीट के अंदर आता है, तब होता ये है कि जो खून की नालियां हैं उनका जो प्रेशर है, खून का जो प्रेशर है वो यूट्रस की तरफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस दौरान यूट्रस एक्टिव है, उसमें सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। तो हार्मोन्स की वजह से यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। अब ये जो ब्लड सप्लाई यूट्रस में बढ़ी, यहाँ पे जो कैपिलरीज वगैरह मौजूद हैं, जो आर्टरीज वगैरह मौजूद हैं, उनसे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड उनसे बाहर आता है, ब्लड ऊज आउट होता है उन कैपिलरीज से, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। तो ये वाला जो ब्लड है, यही 2-3 दिन बाद यही बाहर निकलता है। इस स्टेज को हम ये कहते हैं कि जानवर अब मेट ईस्ट्रस स्टेज में दाखिल हो चुका है, ईस्ट्रस से बाहर आ चुका है। अब जानवर की जो मुकम्मल हीट का साइकिल था वो वाला खत्म हो चुका है, अब जानवर अगले साइकिल के अंदर इंटर हो चुका है। ये वाली जो ब्लीडिंग होती है, ये इस चीज़ की अलामत होती है, ना कि ये इस चीज़ की अलामत होती है कि जो टीका रखा था वो इतनी जल्दी बच्चा बन गया और वो बच्चा जो है वो ज़ाया होके बाहर आ गया, या अंदर कोई इंजरी वगैरह हुई है, या यूट्रस का कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। यूट्रस का इन्फेक्शन जो है वो आपको एक अलग तरह का मटेरियल नजर आएगा, और वो इस स्टेज पे नजर नहीं आएगा। वो ज्यादातर जो नजर आता है, ज्यादातर वो नजर आता है कि बच्चा जानवर ने दिया है उसके पहले 14 दिन या उससे आगे, ये मेट्राइटस और एंडोमेट्राइटस इसे कहा जाता है। तो ये वाली जो स्टेज होती है ये अक्सर इस दौरान जो है वो जाहिर होती है, ना कि जानवर जब हीट पे आए और वो बिल्कुल पतली, सही, शफाफ धारें करे, जो क्रिस्टल क्लियर पानी जैसी धारें करे। इस वक्त अगर जानवर ये सही उसने धारें वगैरह की हैं तो अंदर यूट्रस के इन्फेक्शन नहीं है। तो ये आज का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।